सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको लेके आई चैप्टर नंबर 14 मैप्स एंड सिंबल्स के चैप्टर है। और एंड इससे पहले भी मैंने लेसन्स एक लेसन इसके पहले वाला 13th लेसन, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिए। एंड नाउ मैप्स एंड सिंबल्स लेसन है। मैप्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया, आपको वो लेसन ज़रूर देखिए तो आपको ये वाला लेसन भी समझ आएगा। सिम्बल, जब भी सिम्बल्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। ट्राई दिस, यानी आप ट्राई कीजिए। ऑब्जर्व द एरिया अराउंड योर स्कूल हाउस केयरफुली, यानी अपने स्कूल के वहाँ या हाउस के वहाँ पे एरिया जो है आपकी वो एकदम ध्यान से देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू फाइंड इन द एरिया। अब वो आपको लिस्ट बनानी है कि तुमने क्या क्या फाइंड किया। सेकेंड ट्राई दिस ये है कि देर आर 8 डिफरेंट थिंग्स इन द पिक्चर शोन अबाव। ऑफ दीज सम थिंग्स आर मैन मेड while others are formed naturally. They can be classified as shown below. यानी यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें कुछ मैन मेड थिंग्स है, कुछ नेचुरल है। इसकी ये मैन मेड है, ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, ये मैन मेड है, और ये भी मैन मेड ही है। इसमें जो ट्रीज़ है वो नेचुरल है और यहाँ पे भी नेचुरल है, नेचुरली आया है। सो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नेचुरल और मैन मेड। तो रिवर इज़ नेचुरल, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ट्रीज़ जो है, हाँ ये ट्रीज़ तो ये भी नेचुरली है। हिल कहाँ है, यहाँ ये जो हिल है यहाँ पे ये भी नेचुरली है। एंड ग्रास, जो यहाँ पे आजू बाजू ग्रासेस है वो सब भी नेचुरल है, और मैंने आपको बताया कि ये पूरा नेचुरली है। मैन मेड, तो ये स्कूल जो है ये मैन मेड है, और वाटर टावर ये भी मैन मेड है। वाटर ये जो भी है, हाउस है, और रोड जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, रोड वो भी मैन मेड ही है। सो नेक्स्ट इज यू हैव ऑल्सो मेड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स सीन इन योर एरिया। क्लासीफाई द आइटम्स इन योर लिस्ट इनटू नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। यानी आपने भी एरिया, यहाँ पे बोला गया था कि एरिया को देखना है, लिस्ट बनानी है। जो आपने लिस्ट बनाया है उसमें आप ऐसा करिए कि नेचुरल और मैन मेड ऐसा कॉलम बनाइए। नाउ ऑलवेज रिमेंबर है यहाँ पे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनाए, कुदरत से ही बना है। फॉर एग्जाम्पल वी मेक चेयर्स, टेबल्स, बेंचेज एक्सेट्रा फ्रॉम द वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। यानी कि अभी अपन चेयर बनाते हैं और टेबल्स है, जैसे कि बेंचेस भी है, तो वो हम सब किससे बनाते हैं, ट्री से ही बनाते हैं। तो वो नेचुरल थिंग ही यूज़ करके हम मैन मेड बना देते हैं। सो नेक्स्ट पेज ऐसा है ज़रा। कैन यू टेल, अभी आपको बताना है। पहले आप ये डायग्राम को एकदम ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो बना हुआ है। नाउ यहाँ पे है कि द पिक्चर अबाउट शोज द एरिया अराउंड अंजूज हाउस। यानी जो पिक्चर यहाँ पे है वो अंजू का जो हाउस है वहाँ का एरिया बताता है। सो अंजू यहाँ है, अंजू का फ्रेंड का है। यहाँ पे अंजू का जो घर है वो है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है अंजूज हाउस। तो अभी देख सकते हैं, तो ये देखना है अंजूज के हाउस के वहाँ का है। एंड स्कूल, और उसकी स्कूल के वहाँ का एरिया है, स्कूल्स ये सब। कंप्लीट द एक्टिविटी बिलो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। अब ये पिक्चर देख के आपको ये जो एक्टिविटी दी है वो कंप्लीट करना है। फाइंड अंजूज हाउस इन द पिक्चर, हमने पहले ही फाइंड कर लिया, अंजू हाउस यहाँ पर है। नाउ फाइंड अ स्कूल इन द पिक्चर। अब उसकी स्कूल कहाँ है, तो उसकी स्कूल यहाँ पर है, अंजू स्कूल लिखा हुआ है, ज़िला परिषद स्कूल का नाम है। फाइंड अ रूट फ्रॉम अंजूज हाउस टू हर स्कूल। यानी अब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अंजू अगर यहाँ गया तो यहाँ से सीधे यहाँ लेकर यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, यहाँ से। सो अंजू यहाँ से लेकर यहाँ करके यहाँ आ सकती है आराम से स्कूल से, तो हमें रूट भी मिल गया है। नेक्स्ट फाइंड अ रूट फ्रॉम अंजूज हाउस टू हर, ये तो हो गया। कलर भी कर देना, यानी ये जो ब्लैक है इसको कलर कर दो आप। नोट द थिंग सीन ऑन द वे फ्रॉम द हाउस टू स्कूल। यानी अब हाउस से स्कूल जाने में उसके पास क्या क्या चीज़ें दिखी। अगर वो यहाँ से यहाँ गई है, उससे पहले बात तो होटल, पोस्ट ऑफिस, उसके घर, दोस्त का घर, स्टैचू दिखा, ट्रीज़ यहाँ पे दिखे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखा, बस स्टॉप है यहाँ पे, पार्क है। उसके बाद डायरेक्ट वो अपनी स्कूल में आया है। उसके स्कूल के आजू बाजू भी डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर है, पुलिस ऑफिस है, यहाँ पे बस स्टॉप है, पुलिस कॉलोनी है,
और ये ज़िला परिषद ऑफिस। तो ये सब भी से दिखा। यू हैव फाउंड द रूट दैट अंजू विल टेक टू गो टू स्कूल। तो आपको तो रूट मिल गया होगा। यहाँ पे लिखा है अंजू पासिस अलॉन्ग अ नैरो लेन एंड अ मेन रोड ऑन हर वे टू स्कूल। यानी ये मेन रोड से सीधा आ रहा है, यहाँ पे जो मेन रोड है उससे लेन की तरफ। देर आर सेवरल थिंग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेन एज वेल एज द रोड। यानी जो ये लेन है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जो रोड है यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सेंट्रल मार्केट है यहाँ। देर आर नहीं राइट द डायरेक्शंस इन विच द प्लेसेस ऑन द नैरो लेन आर सिचुएटेड। यानी यहाँ पे जो भी प्लेसेस थे वो डायरेक्शन आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्शन है इसका। नेक्स्ट इज राइट द डायरेक्शन इन विच द प्लेसेस ऑन द मेन रोड आर सिचुएटेड। मेन रोड के बाद जो प्लेसेस सिचुएटेड है उसका डायरेक्शंस लिखने हैं। डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले लेसन में भी। मेंशन द डायरेक्शंस इन विच शी मस्ट टर्न ऑन वे टू द रोड स्कूल। यानी कहाँ से वो टर्न लेंगी, तो यहाँ से सीधे यहाँ टर्न लेंगी वो। तो आपको ये डायरेक्शन बताना है। अ स्मॉलर पिक्चर ऑफ अंजूज हाउस एंड लोकेलिटी इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अभी नेक्स्ट पेज पे एक अंजू का फ्रेंड का घर, अंजूज हाउस और उसकी लोकेलिटी आजू बाजू की जगह दी गई है नेक्स्ट पेज पे। हाउएवर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आर नॉट शोन इन इट। पर उसके असली पिक्चर नहीं की गई है ट्रीज़ की और बिल्डिंग्स की। इन देयर प्लेस सर्टेन सिम्बॉल्स आर ड्रॉन। उन लोग जो प्लेस का सिम्बॉल है ड्रॉन, व्हाट दी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट इज ऑल्सो मैंशन अगेंस्ट ईच ऑफ देम। यानी वहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि कौन सा सिम्बॉल वहाँ पे दिखाया गया है। Note that some of the things seen in the locality have not been shown in this picture। यानी जो ये पिक्चर है इस पे वो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो पिक्चर है वो दिखाई गई है क्योंकि वो पिक्चर को सिर्फ यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है, सिर्फ ये जगह लोग ने लिए दिखाने के लिए। और ये वाली पिक्चर में लोग ने सिर्फ ये पूरा लिए है और उसमें सिर्फ अंजू का हाउस के की जगह लिए है, लोकेलिटी लिए उसकी, इसीलिए वो थोड़ा अलग अलग चीज़ें भी दिखाएगा जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। सच अ पिक्चर इज़ कॉल्ड स्केच। तो वो जो पिक्चर है उसे कहते हैं स्केच। सो ये है वो, देखिए यहाँ पर लोकेलिटी का दिखाई गई है। आइसक्रीम पार्लर वहाँ नहीं दिखाया गया था पर यहाँ दिखाया गया ये स्केच के, और यहाँ पे रियल दिखाया गया था ये वाले पेज पे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने स्केच किए हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्केचिंग है ये। स्टडी द स्केच एंड डू द फॉलोइंग। अभी स्टडी करना है और ये जो लिखा हुआ है उसमें आंसर देना। ड्रॉ द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ हाउस। अभी इसके हाउस को दिखाने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है। सो हम देखेंगे इसका हाउस यहाँ है। तो एक हाउस के लिए उन्होंने सिंबल ऐसा लिया है। ये जो भी बना हुआ है ये सब सिंबल्स है और ये हाउस के लिए सिंबल है। यहाँ पे अंजू की फ्रेंड का हाउस है तो ये यहाँ पे भी एक सिंबल, और यहाँ पर भी कुछ हाउसेज है इसलिए ऐसा सिंबल दिया गया है हाउस को। नेक्स्ट टू द सिंबल राइट द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द स्केच। नेक्स्ट ड्रॉ द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्री। यानी वो जो ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल बनाई गई है वो आपको ड्रॉ करनी है। जैसे कि ये जहाँ पे भी ट्री से उन्होंने ये वाले सिंबल यूज़ किए। और नेक्स्ट द सिंबल राइट नंबर ऑफ ट्रीज सीन इन अ स्केच। सिंबल के बाजू में कितने ट्रीज़ हैं सब लिखना है। यानी आप अभी अपने नोटबुक में ड्रॉ किए, इसका आंसर लिखे, हाउस का सिंबल ड्रॉ किए तो कितने हाउस है कुल मिला के वो लिखना है। तो यहाँ पे 4 हाउसेज है वो लिख दिए। और अभी यहाँ पे ट्री का सिंबल बनाए, उसके बाद में कितने ट्रीज़ है तो हम गिनेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ 15 ट्रीज़ है तो वो सिंबल बनाने के बाद आप 15 ट्रीज़ लिख दीजिए। नेक्स्ट टू द लिस्ट द थिंग्स इन अंजूज लोकेलिटी दैट डू नॉट अपीयर इन दिस स्केच। यानी उसकी लोकेलिटी में जो चीज़ इस स्केच में नहीं आई है वो लिखिए। तो हम अभी पीछे वाला स्केच देखेंगे। आप ये स्केच पहले अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम पीछे वाला स्केच देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सी लोग ने चीज़ यहाँ नहीं बताया जो वो वाले फ़ोटो में बताए हैं। सो अभी हम ये देखेंगे, ये वाली जो पिक्चर है और वो वाली पिक्चर
सो वो वाली जो पिक्चर, इस पे एम्बुलेंस नहीं दी गई है, और जो लोग हैं वहाँ पे वो सब भी नहीं दिया गया है, इसमें जो लोग हैं। और कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं बनाई गई है वहाँ पे। अगर आपको और कुछ लगता है कि इसमें नहीं दिखाई गई वो वाले पिक्चर में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट थिंग इज़ वी मेड यूज़ ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स बाय मेकिंग दिस स्केच। यानी ये स्केच बनाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ किया। जैसे स्कूल बनाने के लिए येलो कलर का रेक्टेंगल बना दिया, और ट्रीज़ बनाने के लिए सर्कल और लाइन बना दी एक, और यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज का ग्रीन कलर डाला है, पुलिस चौकी के लिए अलग कलर, और यहाँ पे ये अलग सिंबल बनाई गई थोड़ी, और इसके लिए ग्रीन, हॉस्पिटल के लिए भी ऐसा। तो ये सब अलग अलग सिम्बल्स बनाए गए। स्टैचू के लिए देखिए कौन सा सिंबल है, और बस स्टॉप ऐसे सिंबल की है। सो अलग अलग वो लगते हैं इसे सिम्बल्स, अलग अलग सिम्बल्स लगते हैं ड्रॉ करने के लिए। To convert a sketch into a map, you need to show the directions and include an index, a title and a scale. यानी कि स्केच को मैप बनाने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्शंस को शो करना पड़ता है। जो डायरेक्शंस है यहाँ के ऐसे उसे शो करना पड़ता है, और एंड आपको और इंडेक्स की ज़रूरत है। यानी कि आपको एक इंडेक्स बनाना है जिसमें आप लिखेंगे कि ऐसा सिंबल है जो ट्री हो जाता है, या तो अगर ऐसा कलर आपने दिया तो वो ट्री है, और अगर ग्रीन कलर का कुछ है तो ये ट्री पार्क है, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर हो तो वो हॉस्पिटल है। ऐसा आपको इंडेक्स भी रखना पड़ता है उसका, और एक टाइटल रहना चाहिए, ऊपर का एक टाइटल आपको पता है हेडिंग। एंड स्केल, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स है, देखिए ये इंडेक्स ट्री, देखो ऐसा इंडेक्स डाला गया है, इसे इंडेक्स कहते हैं। कि आप जो भी बनाएंगे यहाँ पे उसका इंडेक्स लिखना चाहिए कि ये है। मैप में दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको इस पे इंडेक्स बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल जो होती है वो ये हो सकता है, और देखिए टाइटल है अंजूज हाउस एंड सराउंडिंग्स, और स्केल भी लगता है। नेक्स्ट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड ऑन मैप। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं, जैसे आदमी लोग चल रहे हैं वहाँ, तो वो मैप में नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ जगह दिखाई जाएगी। फॉर एग्जांपल पीपल वॉकिंग, जैसे मैंने बताया आदमी चल रहे हैं, या व्हीकल्स कार वो सब चल रही है, या कुछ भी ऐसा चलने की चीज़ें वो नहीं बताती है मैप में, सिर्फ जगह बताता है। मैप सिर्फ जगह के लिए ही होता है। अब ये देखिए, अ मैप ऑफ अंजूज हाउस एंड लोकेलिटी इज गिवन बिलो। व्हेन यू मेक मैप ऑफ योर लोकेलिटी कंपेयर इट विद दिस मैप, आर देयर एनी कंपोनेंट्स मिसिंग इन योर मैप, ऐड देम। सो आपको भी ऐसा मैप बनाना है आपके घर का, आपके आजू बाजू का, लोकेलिटी का। तो ये अंजू का मैप है, देखिए ये ऐसे था, अब इसमें और चीज़ें इंक्लूड करके बनाई गई है इसे, यानी थोड़ा सी डिफरेंट टाइप है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया गया था ये वाले मैप में, तो यहाँ पे इंडेक्स दी गई है, स्केल दिया गया है, तो यहाँ पे भी स्केल नहीं दिया गया, तो वो टाइटल भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे फुल मैप अच्छा से स्केच बनाया गया है, ये स्केच है। सो इसमें यहाँ पे टाइटल दिया गया है, स्केल है, इंडेक्स भी यहाँ पे दिया गया है। सो ऐसे ही आपको भी अपना बनाना है। सो अब यहाँ पे डू यू नो है, द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग हैज़ नाउ एडवांस्ड ग्रेटली। यानी अब मैप जो बनाते हैं वो बहुत एडवांस्ड हो गया है, अब सब अलग अलग टाइप्स की बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ है, इसमें भी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड यूज़ हो रही है। आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो यूज टू मेक मैप्स। यानी हमारे जो पहले के ज़माने के लोग थे, पूर्वज लोग होते ना, वैसे एकदम पहले के ज़माने के जो लोग थे बहुत पहले के, वो भी मैप्स बनाते थे। दे यूज एनिमल स्किन्स, यानी चमड़ी से बनाते थे, बोन्स हड्डियों से बनाते थे, काउरीज एंड क्ले और स्टोन टेबल्स टू मेक मैप। यानी क्ले भी यूज़ करते थे और स्टोन, देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया इस पर मैप बना हुआ है, कुछ तो किसी तो जगह का मैप बना हुआ है यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 5000 ईयर्स अगो देयर वाज अ सिविलाइजेशन कॉल्ड मेसोपोटामिया। सो 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। अ क्ले टैबलेट ऑफ दोज डेज शोइंग सम पार्ट्स ऑफ मेसोपोटामिया शोन अलोंग साइड, टेक अ लुक। यानी ये क्ले से बनाया गया है,
मेसोपोटामिया ने बनाया है ये क्ले से। तो इसे आप देखिए ध्यान से। सो ऐसे लोग स्टोन्स पे ही बनाते थे, स्किन्स, बोन्स। नेक्स्ट इज ट्राई दिस, यानी आपको ये ट्राई करना है। डिज़ाइन सिंपल सिम्बल्स फॉर द लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट यू प्रिपेयर्ड अर्लियर। यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ योर लोकेलिटी ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग दो सिम्बल्स। यानी नेचुरल चीज़ें और मैन मेड चीज़ें के आपको टेबल प्रिपेयर करना है और स्केच बनाना है आपके आजू बाजू का, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि आजू बाजू का स्केच बनाना है आपको। फर्स्ट ड्रॉ रोड्स बनाना है, नदियाँ बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाने हैं, एग्जैक्टली एज दे आर इन योर लोकेलिटी ऑन द पीस ऑफ पेपर। यानी आपको पेपर लेना है और उस पर जैसे एग्जैक्टली आपके आजू बाजू का है वैसे ही एकदम एग्जैक्टली बनाना है। देन शो अदर थिंग्स यूजिंग द सिम्बॉल यू हैव डिज़ाइन। तो आपने जिस सिम्बॉल को यूज़ किया है वो बताइए आप। Along with the sketch, make an index of some symbols you have used। यानी इंडेक्स बनाना है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है वैसे इंडेक्स आपको बनाना है। अगेंस्ट ईच सिम्बॉल राइट व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। यानी हर एक सिम्बॉल के बाद, जैसे कि यहाँ पे अगर अपने ट्री के लिए ये सिम्बॉल लगाया है तो ये सिम्बॉल लिखना है इंडेक्स में, और फिर ट्री भी लिखना है कि वो क्या किस चीज़ के लिए आपने वो सिम्बॉल यूज़ किया है। शो कंपोज रोज इन योर मैप टेकिंग इन टू अकाउंट द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इन योर लोकेलिटी। नाउ नेम इट्स आउटलाइन माई लोकेलिटी। यानी आपको भी ऐसा भी बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एग्जैक्टली जो चीज़ आपके नॉर्थ में है वो नॉर्थ में रखना है, ईस्ट में वो ईस्ट में रखना है, और इसे नाम देना है माई लोकेलिटी। आपको अपना जो आप बनाएंगे स्केच उसका माई लोकेलिटी नाम देना है। द आउटलाइन यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ अ मैप बट इट इज़ नॉट टू स्केल। यानी जो आपने आउटलाइन बनाई है उसकी वो मैप है, स्केल नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ यूज़ योर ब्रेन पावर। आपको अपनी ब्रेन पावर यूज़ करनी है। फाइंड एंड सर्कल द मिस्टेक्स इन द मैप। अब इस मैप में क्या मिस्टेक्स है। सो आप ये मैप को ध्यान से देखिए। यहाँ पे तनवीज़ हाउस एंड सराउंडिंग, ये इसका टाइटल है, स्केल एंड ट्री, पुलिस कॉलोनी, बस स्टॉप, पार्क हाउस, सेंट्रल मार्केट, होटल, ऑफिस, सिनेमा और तनवीज़ स्कूल। तो यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। अब इसमें मिस्टेक क्या है। सो इसमें मिस्टेक ये है कि पहले ही लिखा हुआ है कि मैप में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड ऑन द मैप। यानी चलने वाली चीज़ें मैप्स में इंक्लूड नहीं है, जैसे पीपल वॉकिंग और व्हीकल्स। सो यहाँ पर दिया गया है चलने वाली चीज़ें, देखिए आदमी है या कुछ बकरी है और यहाँ व्हीकल भी दी गई, यानी ये इसकी मिस्टेक है। तो इसे हमको सर्कल करना है। सो अभी हम इसे सर्कल करेंगे। ये मिस्टेक, ये मिस्टेक और ये मिस्टेक, तो हम इस मिस्टेक्स को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज में ये मैप है। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये स्केच नहीं है, ये मैप है असली। और इसमें क्या है, महाराष्ट्र स्टेट मेजर टूरिस्ट प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स। ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स है, देखिए रूट्स वो सब भी दी गई है, और महाराष्ट्र का स्टेट पूरा महाराष्ट्र दिया गया है। सो यहाँ पे इंडेक्स भी है, स्केल्स एंड ऑल भी दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके आंसर देखने हैं अपन को। सो हम क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन आवर स्टेट has a historical heritage. Maharashtra has forts near the sea, in the mountains and on the plains. Write the names of districts which have forts. यानी अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स यानी पिछले हिस्ट्री की चीज़ें बहुत है महाराष्ट्र में अभी तक। तो फोर्ट्स है, किले हैं। सो किलों के नाम हमें लिखने हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यानी कौन सी जगह। सबसे पहले तो हम ये वाले मैप में देखना है, तो इंडेक्स देखेंगे ये मैप को, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स है, तो फोर्ट्स के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया है, ऐसा। तो ये जो सिंबल है ये फोर्ट्स के लिए यूज़ किया गया है। सो अभी हम यहाँ देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ फोर्ट्स है। सो आपको ये दिख रहा है, यहाँ नवापुर, यहाँ फोर्ट है, भामेर यहाँ फोर्ट है, गलना, मुल्हर, सालहेर और यहाँ भी है। नेक्स्ट शिवनेरी, पुणे, तोरना, रायगढ़ में भी है, जंजीरा। नेक्स्ट कहाँ है, अकोट,
गाविलगढ़। और कहीं आपको दिख रहा है यहाँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुरी जो भी है, और कांधर, उड़गीर, धारूर, नलदुर्ग, पुरंदा, पुरंदा में भी फोर्ट है, अजीरा, सिंधुदुर्ग। और अगर आपको कहीं और फोर्ट दिख रहा है, आप भी है एक, और कहीं और अगर आपको फोर्ट दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या फोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। यानी अभी वो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखेंगे, यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। सो पहले हम इंडेक्स देखेंगे यहाँ की, यहाँ इंडेक्स है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए ब्लू कलर यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स इसलिए काम आता है कि बताने के लिए। सो हम अच्छे से ढूंढ पाएंगे। सो अभी यहाँ पर वासनी रोड पे है, यहाँ भी है, एंड हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ है, कापेश्वर और उनाकेश्वर। और कहीं अगर आपको दिख रहा है हॉट वाटर स्प्रिंग तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैव केव्स। यानी केव्स का है कि तो वो केव्स के लिए हम अभी ये मैप में इंडेक्स देखेंगे। सो ये मैप है इंडेक्स। केव्स के लिए ऐसा डिज़ाइन दी गई है। केव्स कहाँ है अभी हमें यहाँ ढूंढना है। तो बहुत सारी जगह दिख रही है यहाँ पे। तो सो हम वहाँ पे करेंगे। अजंता है, पितलखोरा है, औरंगाबाद और नासिक, कल्ले बाजे यहाँ पर भी है। और कहीं आपको दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फुल्लर। और कहीं तो दिख नहीं रहा है। सो नेक्स्ट हमारा है फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच हैव पोर्ट्स एंड सर्कल देयर नेम्स। यानी पोर्ट्स कहाँ है, यानी कि पानी की जगह, यानी शिप्स की स्टैंड जो होती है वो। यानी कि अगर ट्रेन को रुकना रहता है तो रेलवे स्टेशन होता है, वैसे शिप्स के लिए पोर्ट होते हैं। तो अब वो पोर्ट कहाँ है। सो इंडेक्स पहले देखेंगे हम। सो यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे हमें पोर्ट देखना है कहाँ है। ऐसा है निशान, शिप का ही निशान है ऐसा। तो हम देखेंगे अभी पोर्ट कहाँ है। यहाँ वसई, यहाँ भी है दानू। और सो पोर्ट्स अक्सर पानी की जगह पर ही होगी। तो यहाँ पे कोने कोने में ही हमें देखना है। यहाँ पर है, यहाँ भी पोर्ट है, और विजयदुर्ग, मालवान, और ये यहाँ पोर्ट्स है। तो मैं अभी इतना ही दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो इसमें है क्लासीफाई मैन मेड नेचुरल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। यानी इंडेक्स की हेल्प से हमें मैन मेड और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो ये इंडेक्स में दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड स्टेशंस, ये सारे मैन मेड ही चीज़ें हैं। केव्स भी मैन मेड है, फोर्ट्स भी है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स अपने आप से शायद, एयर ट्रांसपोर्ट सेंटर मैन मेड है, पोर्ट मैन मेड है, नेशनल हाईवे भी और रेलवे। सो अगर आपको लगता है कि और कुछ है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसमें नेचुरल मैन मेड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ नेचुरल हाईवे एंड अ रेलवे लाइन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर। इन योर नोटबुक राइट विच ऑफ दीज इज शॉर्टर। यानी नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन है पुणे और कोल्हापुर में। तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन सा छोटा है।
सो ये आपको करना है, तो हम देखेंगे। सो यहाँ पे इंडेक्स में दिया गया है नेशनल हाईवे के लिए ऐसा पिंक और रेलवे के लिए ऐसा। सो यहाँ पे देखिए हर जगह पर यहाँ पे है। सो आपको ये खुद अपना लिखना है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिए कि कौन सा छोटा है, पुणे में या कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द गोंदिया चंद्रपुर रेलवे लाइन एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑन द लाइन। यानी गोंदिया और चंद्रपुर में एक रेलवे लाइन है, तो वहाँ की प्लेसेस जो है वो लिखना है, आपको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे व्हाट्स द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। जैकोब हैज़ टू मेक अ मैप ऑफ हिज लोकेलिटी, उसे अपने आजू बाजू का मैप बनाना है। ही सॉ द थिंग्स शोन ऑन द बॉक्स अलॉन्ग साइड इन हिज सोसाइटी लोकेलिटी। सो इस यहाँ पे बॉक्स में दिया गया कि उसके लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। विच ऑफ दीज थिंग्स शुड ही शो इन हिज मैप, हेल्प हिम, यानी इसको अभी हेल्प करना है कि कौन सी चीज़ें मैप में शो करेगी। सो आपको तो भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। अभी हाउस है, तो वो हाउस अपने मैप में शो कर सकता है। फ्लाइंग क्रो, तो ये नहीं, अभी से नहीं कर सकता, इसे टिक मार्क करेंगे, नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि मैप में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या फिर चलने वाली चीज़ें नहीं आती है। पुलिस स्टेशन ये कर सकता है, काउज नहीं कर सकता। पोस्ट ऑफिस कर सकता है, बफेलोज नहीं कर सकता। स्कूल कर सकता है, व्हीकल नहीं। स्क्वायर कर सकता है, रोड भी कर सकता है, टावर और फार्म। पर फार्म यदि शो करेगा तो फार्म के अंदर जानवर भी होते, तो ये शायद करेगा या नहीं करेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो व्हाट वी हैव लर्न, यानी अभी हमने क्या क्या पढ़ा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आइडेंटिफाइंग मैन मेड एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ मैप, यानी मैप में मैन मेड चीज़ें और नेचुरल चीज़ें, वो हमने पढ़ा कि मैन मेड चीज़ें क्या होती है और नेचुरल चीज़ें। और एनवायरमेंट इज बोथ नेचुरल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारे आजू बाजू की जगह में इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ें भी बहुत हैं और मैन मेड चीज़ें भी बहुत हैं। स्पेशल सिम्बल यूज फॉर मैप मेकिंग अ मैप, यानी सिम्बल्स यूज़ होते हैं मैप बनाने के लिए। जैसे ये वाला मैप में ये सिम्बल्स यूज़ गए सिम्बल्स। सो अलग अलग के लिए अलग अलग सिम्बल्स यूज़ की जाती हैं। सो अभी एक्सरसाइज है, वेयर डू मटीरियल्स फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स कम फ्रॉम। सो इसका आंसर तो ये है यहाँ, तो अभी लिखा गया था मैन मेड ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल वी मेक चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एक्सेट्रा फॉर वुड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज़। यानी वो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो मैन मेड चीज़ें हैं वो कहाँ से आती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से आती है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप कोई और आंसर भी लिख दीजिए। नेक्स्ट, विच एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर नॉट शोन ऑन अ मैप, वाई, यानी कौन सी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट की मैप में शो नहीं की जाती है। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है और पीपल है, व्हीकल्स है। सो वो सब शो नहीं की जाती है मैप्स में। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ही है और वो शो भी नहीं करते, और आप ही को इसका आंसर लिखना है। सो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए, व्हाट डू वी यूज़ टू शो एलिमेंट्स ऑन इन्वायरमेंट ऑन अ मैप, यानी कि इन्वायरमेंट की चीज़ें जैसे कि हाउस, वो सब को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम इसे यूज़ करते हैं सिम्बॉल। तो यहाँ पे आंसर आएगा सिम्बॉल। विच ऑफ द मैप शोन बिलो इज़ कम्प्लीट, यानी कौन सा मैप कंप्लीट है। तो मैप ए पहले हम देखेंगे, यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट एक्सप्रेस भी दिया गया है, टाइटल भी है, स्केल है और मैप भी सही से तरीके से दिया गया है और इंडेक्स भी है यहाँ पे। और सेकेंड मैप में डायरेक्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी नहीं दिया गया है और टाइटल तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नहीं दी गई है और यहाँ पे स्केल भी नहीं दिया गया है, यानी ये मैप इनकम्प्लीट है और ये मैप सही है। तो यही ख़त्म होता है हमारा वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड कमेंट भी करिए।